नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपीएससी 360 के इस शानदार लेक्चर में। आज हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स का। जो इंडिया का जो रैंक है इन वेरियस इंडेक्सेस, आज उस पर बात करेंगे। तो इस लेक्चर को मैं ला रहा हूँ, मेरा नाम है सतीश कुमार। और ये जो लेक्चर है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से बने रहिए। तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग से हम बात करें तो कि इंडिया की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो 2020 का था, तो उसमें इंडिया की कौन सी रैंकिंग थी। और ये जो 2021 में भी जो आया है तो उसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है। ये 2021 और 2020 जो वन है तो उसमें भी भारत की रैंकिंग जो है कि कितना था। तो याद रखना है कि भारत की जो रैंकिंग है वो कितना है, 142nd। ठीक है, 142nd। और जो 2021 में जो रैंकिंग आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, तो उसमें भी जो भारत की रैंकिंग है वो 142 140 है या 142 हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो 2020 का भी निकला था, तो उसमें भी भारत की रैंकिंग कितना था, 140 और जो 2021 का भी जो निकला है उसमें भी भारत की रैंकिंग कितनी है, 142 है। तो ये जो बेसिकली जो फ्रीडम इंडेक्स है ये एनुअली पब्लिश होता है। और ये किसके द्वारा जो पब्लिश होता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि ये पब्लिश किसके द्वारा होता है। तो याद रखना है कि ये जो है सिंस 2002 से जो है कि ये चलता रहा है, पब्लिश हो रहा है। और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसको जो है पब्लिश करता है एनुअली बेस पे। और ये बेसिकली जो है कि अगर देखा जाए तो 80 कंट्रीज को इवेलुएट किया जाता है। और इसमें टॉप करने वाला नॉर्वे है। ठीक है, और उसके बाद जो है कि नॉर्थ कोरिया इसमें सबसे निचले पायदान पर है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो भारत की रैंकिंग है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जो 2020 का है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि 86 कितना है, 86 जो है भारत की रैंकिंग है। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि 86 जो रैंक है भारत की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो ये पहले से जो है कि और जो है 6 पायदान जो है फिसल चुका है। ठीक है, और इसमें जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 180 कंट्रीज में जो है कि भारत की रैंकिंग 86 है। और करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है बेसिकली जो रिलीज किया जाता है ये इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये कौन, जर्मन नॉन गवर्नमेंटल है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो 1993 से पब्लिश कर रहा है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बर्लिन है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं तो इंडिया की जो रैंक है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स, जो एशिया पैसिफिक जो पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स है 2020 का, उसमें भारत की क्या रैंकिंग है। तो उसमें देखिए ये कितना है, 10th। याद रखना है कितना है, 10th है। तो अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि एशिया की जो रैंकिंग है ये बेसिकली जो है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। कौन सा पब्लिश किया जाता है, तो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स टू जो इंडेक्स है। तो ये बेसिकली जो है कि डेवलप किया जाता है किसके द्वारा, कोपेनहेगन इंस्टीट्यूट जो फीज स्टडी के द्वारा। और और बेसिकली इसमें कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा कंबाइन जो है कि इसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसमें एशिया पैसिफिक के कई सारे रीजन्स हैं, लगभग 11 कंट्रीज। जैसे कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड। सिंगापुर
अब इसमें जो है कि सिंगापुर टॉप किया है, ठीक है, इस इंडेक्स में, और दूसरे और तीसरे नंबर पर जापान, ताइवान और जापान है। सवाल आ सकता है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना है लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, जो इंडिया का रैंकिंग है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, वो 7th है। कितना है? 7th है, याद रखना है। अभी ग्लोबल जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2021 का, तो ये कौन सा एडिशन था? तो याद रखना है 16th एडिशन था, और भारत का रैंकिंग इसमें 7th था, ठीक है। अब यहाँ जो है कि थोड़ा देख लेते हैं ये किस पर कौन पब्लिश किया था, तो ये बोन बेस्ड जो है इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है, जो मतलब जर्मन वाच है, रिपोर्ट तैयार करता है। और इसमें जो रिसेंट डाटा लिया गया है वो 2019 का भी है, और 2000 से लेकर के 2090 तक का जो डाटा है वहां से भी इसको लिया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो 2020 का आया है मेजर स्टेट्स के लिए, तो उसमें कौन सा स्टेट जो है कि रैंक किया है, टॉप किया है, तो याद रखना है कि इसमें जो टॉप किया है वो कौन किया है? कर्नाटका। और इसमें याद रखना ये है कि कितना स्कोर कर पाया है, तो टॉप करने 42.50 जो इसका स्कोर है उस हिसाब से इस टॉप किया है। और सेकंड जो सेकंड है, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे तमिलनाडु है, ठीक है। द लास्ट 3 रैंक पोजीशन मार्क्ड बाय झारखंड, छत्तीसगढ़, और जो है लास्ट में कौन है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार है। और यूटीज में देखा जाए, यूटीज में तो दिल्ली टॉप किया है, फिर उसके बाद चंडीगढ़ जो है कि सेकंड रैंक पे है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट को अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी में तो हिमाचल प्रदेश टॉप किया है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड पोजीशन जो है कैटेगरी में उत्तराखंड, मणिपुर ये है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखना है भारत की रैंकिंग है कितना? 85th, ठीक है, 85th भारत की रैंकिंग है। और याद रखना है कि ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होता है, कि किस आधार पे जो है कि इसका रिपोर्ट तैयार होता है, कि कितना कितना कंट्री को कितने देश में एक्सेस मिलता है, वीजा फ्री ट्रेवल, वीजा फ्री जो है कि मिलता है। तो इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल अगर पासपोर्ट की बात करेंगे तो वो किसका है? तो वो जापान का है, वो जापान का है। उसी तरह से हमारा जो इंडिया का है वो कितना है? 85th मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के आधार पे। और ये जो मतलब इंडेक्स तैयार किया गया है, ठीक है, इंडेक्स जो तैयार किया गया है तो किस पे? उसमें जापान जो है कि कंटिन्यू है टॉप पोजीशन पे। 191 डेस्टिनेशन अराउंड द वर्ल्ड वाइड वीजा फ्री, मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जापान के लोग 191 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद से सिंगापुर के लोग हैं सेकंड प्लेस पे 190 कंट्रीज पे, फिर एंड जर्मनी, और उसके तो हेनले पासपोर्ट जो है कि कब से शुरू हुआ था? तो 2006 से ये चालू है, और लगभग 199 जो डिफरेंट पासपोर्ट्स है उसको यहाँ पे रैंकिंग कराया जाता है वर्ल्ड्स के पासपोर्ट में। ये उस आधार पे होता है कि कितना लोगों को किस कंट्री को दूसरे कंट्रीज में कितना ज्यादा एक्सेस मिलता है प्रायर वीजा, ठीक है। भारत का जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, भारत का जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है? तो उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 111। याद रखना भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 111। अब यहाँ पे समझिए कि जो इंडिया की रैंकिंग है 111 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में, तो ये क्या प्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंट करता है कि एक स्टेट जो है कि उसको कितना ज्यादा मतलब पर्सनल फ्रीडम मिलता है, सिविल
राइट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम कितना मिलता है, इस आधार पे जो है कि ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ह्यूमन फ्रीडम जो है कि एक मतलब अगर इसको डिफाइन करें तो एक क्या होता है, एक सोशल कंसेप्ट जिसमें कोई भी इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ रह सकता है एंड इज डिफाइंड हेयर एज निगेटिव लिबर्टी, यानी उसको लिबर्टीज मिलता हो या कोई भी किसी तरह का दबाव से वो मुक्त रहता है, तो ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम को डिफाइन किया जाता है। द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट जो बेसिकली पब्लिश किया जाता है, तो ये काटो इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा पब्लिश होता है, जो और उसके द्वारा और कौन है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, इसके द्वारा दोनों मिल करके जो है इसको पब्लिश करते हैं। इस पे जो है इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 111th अमंग कितना कंट्रीज में है, 162 कंट्रीज में। इसको टॉप करने वाला कौन है, न्यूजीलैंड, याद रखना है। और सबसे जो बॉटम में कौन कौन सा देश है, तो ये लास्ट जो पोजीशन है ये किसको मिला है, सीरिया का है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंडेक्स में जाते हैं। भारत की जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो 2021 में पब्लिश हुआ है, तो इसमें भारत की क्या रैंकिंग है, फिर से जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2021 का, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो उसमें जो है भारत की रैंकिंग है 10th, याद रखना है भारत की रैंकिंग 10th है। अब इसमें हमें ये समझना है कि ये जो रैंक है एक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 का ये किसके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है, तो याद रखना है ये क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जो जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन दोनों के जो कंबाइन है, कंबाइन रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है किस पे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो है 2005 से जो है किसको पब्लिश किया जा रहा है। इसमें जो टॉप करने वाला कंट्री है वो कौन है, स्वीडन है, जो मोस्टली मतलब कि हाई इन द कैटेगरीज ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन, मतलब सबसे ज़्यादा जो है कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाता है, और बाकी कोई कंट्रीज नहीं है जो परफॉर्म्स वेल एनफ इन ऑल इंडेक्स कैटेगरीज टू अचीव ओवरऑल वेरी हाई। बाकी कोई दूसरा कंट्रीज नहीं है जो इस कैटेगरी में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो यूके जो है कि 5th नंबर पर है। ग्लोबल टैलेंट जो ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है जो 2020 का, उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, तो उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितना है, 72nd यानी कि 72। अब यहाँ समझ लेते हैं कि ये जो रैंकिंग है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का जो 2020, ये कौन सा एडिशन था, 7th एडिशन था। ठीक है, इस जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किस इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है। और इंसीड फ्रांस इन एसोसिएशन विद गूगल, एडिको और एक, ठीक है, एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी बेस्ड आउट ऑफ स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड का कोई जो ह्यूमन रिसोर्स पे बेस्ड काम करता है। ये बेसिकली जो रैंक है ये कितना कंट्रीज में होता है, 132 कंट्रीज पे आधारित होता है कि उसका जो पोटेंशियल है ग्रो करने का, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट एंड वर्कफोर्स, कितना जो है टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, रिटेन करता है, उसको वर्कफोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। थीम जो है ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का क्या है, थीम है। नेक्स्ट, भारत का जो रैंकिंग है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो 2020 का था, तो उसमें भारत की क्या रैंकिंग थी, ठीक है, तो उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितना है, 8th। ठीक है, हमें याद रखना है कि भारत की जो रैंकिंग है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कितना है, 8th है। अब ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है
इसमें भारत की रैंकिंग 8th। और ये जो इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कंट्री है टेररिज्म टेररिज्म से, वो कौन सा कंट्रीज है? अफगानिस्तान। ठीक है। सेकंड और थर्ड रैंक पर हमारा कौन है? इराक और नाइजीरिया। ठीक है। लीस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में जो है कि कतर और उज्बेकिस्तान है। ठीक है। इसमें जो है कि 135th रैंक पर देर आर 29 कंट्रीज जिनको ये स्कोर क्या मिला है? जीरोस मिला है। देखिए ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है ये पब्लिश जो है कि एनुअली होता है। किसके द्वारा होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया में। ये बेसिकली जो है कि ये पता लगाते हैं कि टेररिज्म के कारण उस कंट्री का जो है कि इकोनॉमिक्स और पीस जो है कि किस तरह से डैमेज होता है। और ये 2007 से जो है कि ये रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है। इंडिया इन ट्रेस ब्राइबरी जो रिस्क मैट्रिक्स है उसके आधार पे भारत की क्या रैंकिंग है? इंडिया इन ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितना है? 72nd। तो ये याद रखना है, भारत की जो रैंकिंग है इन ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में, तो वो कितना है? 77। ठीक है। यहाँ पे जो भारत की रैंक जो रैंक है वो कितना है? 77 है। और इसमें स्कोर कितना मिला है भारत को? 45 ग्लोबल लिस्ट में। जो ये दिखता है कि बिजनेस ब्राइबरी रिस्क जो था उसको मेजर करने का कोशिश करता है। अगर इस ईयर के डाटा के आधार पर देखें तो नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, साउथ सुडान, वेनेजुएला, इरिट्रिया, ये सब हाईएस्ट कमर्शियल ब्राइबरी रिस्क में है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कि लोग मतलब करप्ट हैं या कोई भी काम करने के लिए उसमें ब्राइबरी में इन्वॉल्व है। अगर डेनमार्क है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब जो है कि सबसे कम के ब्राइबरी के रिपोर्ट में है। इंडिया जो है कि कौन से प्लेस पर है? 78th पोजीशन पर है। कितना स्कोर? 48। और 2020 में जो है कि इसका क्या रैंक था? 72nd। और 45 ये रैंक था। ये जो रिलीज किया जाता है ट्रेस मैट्रिक्स रैंकिंग, ये ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है। भारत जो है कि एशिया पावर इंडेक्स में कितना रैंक पे है? एशिया पावर इंडेक्स में जो है कितना रैंक पर है? तो ये 4th रैंक पर है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है 4th। एशिया पावर इंडेक्स इंडिया हैज बीन रैंक 4th पोजीशन। सिडनी जो है, सिडनी बेस्ड लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉबी इंस्टीट्यूट है, वो इस एशिया पावर इंडेक्स को रिलीज करता है। इस इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट जो है टॉप पोजीशन पर है। सेकंड और थर्ड पोजीशन जो है वो चाइना और जापान है रिस्पेक्टिवली। और चाइना जो है कि एक बहुत बड़ा कंट्री जो है, मतलब एशिया पैसिफिक और रेडी टू जो कि मतलब अमेरिका को सरपास करने वाला है। ये सिडनी बेस्ड इस रिपोर्ट में ऐसा बताया जाता है। अच्छा, ये जो पब्लिश होता है रिपोर्ट, ये किस पे बेस है? तो सिडनी बेस एक लॉबी इंस्टीट्यूट है एशिया का, वो इससे प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब रैंक जो है कि अगर देखें भारत का, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहाँ है भारत? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें भारत जो है कि 94th पोजीशन पर है। 94th पोजीशन पर जो है भारत। और ये कितने कंट्रीज में है? ये 107 कंट्रीज में भारत का जो पोजीशन है वो 94th पोजीशन है। ठीक है। ये इंडिकेटर जो है ये असेसमेंट का कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो इसमें कई सारे असेसमेंट फैक्टर्स हैं या इंडिकेटर बोल सकते हैं, जिसमें अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टलिटी, इसमें जो है कि इस भारत सीरियस कैटेगरी में डाल दिया गया है।
जिसमें अदर कंट्रीज के बारे में भी अगर थोड़ा देखें तो बांग्लादेश 75th पे है, म्यांमार 78th पर है और पाकिस्तान 88th पर है। यानी एक तरह से देखा जाए तो देयर पोजीशन इज बेटर देन इंडिया। नेपाल 73rd पे है। तो हमारे आसपास के सभी जो कंट्रीज हैं पड़ोसी कंट्रीज है वो अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल जो रैंक है हंगर इंडेक्स में। उसके बाद जो है कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है 2020 का, उसमें भारत का क्या पोजीशन है, तो उसमें जो भारत का पोजीशन है वो कितना है, 89th पोजीशन है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो रैंक हुआ है तो ये कितने सारे कंट्रीज में हुआ है, तो 181 कंट्रीज में भारत की जो रैंकिंग है वो कितना है, 89th पोजीशन है। ये जो पब्लिश होता है तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए कौन है, तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, याद रखना है, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, और इनवुकलंग हिर्प्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुअर्टगार्ट। ठीक है, जर्मनी बेस्ड जो है कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है पब्लिश होता है। आगे देखें, इसमें जो है रैंकिंग को टॉप किया है 102, जो वेरी हाई रिस्क में उसको डाला गया है। और सेकंड पोजीशन जो है कि किसके द्वारा, टोंगा इन द कैटेगरी ऑफ वेरी हाई रिस्क। कतर में, कतर का इसमें सबसे ज्यादा रैंक है 181, याद रखना है। कौन सी कंट्री है, सॉरी, भारत की जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, अच्छा, कौन सी कंट्री है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किया है, तो ऑप्शन चाइना, आइसलैंड एंड जापान। इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, नॉर्वे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ऐसा है कि मतलब जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसकी जो रिपोर्ट होती है हमेशा पॉजिटिव और बेटर होता है। ठीक है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि इस में जो रिपोर्ट में है क्या है। तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है ये टॉप नॉर्वे द्वारा किया गया है, और सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आयरलैंड और स्विट्जरलैंड है। ये जो इंडेक्स है ये तैयार किया जाता है 189 कंट्रीज के आधार पे, और इसमें भारत का जो पोजीशन है 131 पोजीशन है। इंडिया जो है कि 2 रैंक जो है इसका घटा है। ठीक है, और इंडिया जो है कि एशिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये जो लोवेस्ट रैंक की बात करें तो यहाँ पे नाइजर की है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। अच्छा, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, याद रखना है, जो हेड क्वार्टर है यूएनडीपी का वो न्यूयॉर्क में है। अब यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में है नेक्स्ट, कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वहां पे तो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 116th, 116th, याद रखना है। भारत का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो कितना है, 116th है। ठीक है, और ये जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये तैयार किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, याद करना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसमें जो है कि कौन सा कंट्री जो है कि ज्यादा मतलब बढ़िया है इन मोबिलाइजिंग और इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल पोटेंशियल ऑफ सिटीजन्स, उसके आधार पे इसको रैंकिंग तैयार किया जाता है। बेसिकली जो है कि हाउ मच कोई कंट्री जो है कि कितना कैपिटल जो है कि लूज करता है थ्रू लैक ऑफ एजुकेशन। देखा जाता है कि जो एजुकेशन और हेल्थ में जो आ, गड़बड़ियां होती है तो उससे कितना इकोनॉमी को इम्पैक्ट होता है या इकोनॉमी का लॉस होता है, उसको मेजर करने का वो कोशिश करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो कई सारे हैं, जिससे एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस, जॉब अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल
टेन्योर, एम्प्लॉय कमिटमेंट, एम्प्लॉय कॉपरेटिवनेस, एम्प्लॉय स्किल्स, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, एम्प्लॉय प्रोफेशनल नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल टेन्योर, कई सारे हैं। ये बेसिकली याद रखना है कि ये जो पब्लिश किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पब्लिश किया जाता है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ये हमने देख लिया। ये वर्ल्ड बैंक क्या होता है? तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, ठीक है। वैसे कंट्रीज को जो लो एंड मिडिल इनकम में आते हैं, भारत भी हमारा मिडिल इनकम में आता है, ठीक है। तो उसका जो है कि, अच्छा, वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? तो 105th, याद रखना है कितनी भारत की रैंकिंग कितनी है? 105th। अब यहाँ समझ लेते हैं कि इंडिया की जो रैंक है 105th है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। और ये जो पब्लिश किया जाता है, पब्लिश किया जाता है कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये कौन सा 24th एडिशन था इस रिपोर्ट का, ठीक है। ये जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है 160 टू 162 कंट्रीज में इसको तैयार किया जाता है इस इंडेक्स को। इसमें टॉप करने वाला जो कंट्री है वो हांगकांग है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली फ्री कंट्री है, इकोनॉमिकली फ्री कंट्री है। और सिंगापुर जो है, इसको सिंगापुर को सेकंड रैंक मिला है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है स्विट्जरलैंड और यूएसए जो है, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएसए को थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो रैंक है रेस्पेक्टिवली उनको मिला है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या पोजीशन है या भारत की क्या रैंकिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो भारत का जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो वो क्या है? 48th, याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2020 का जो रिपोर्ट आया है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है? 48, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। इंडिया की जो रैंक हुआ है, रैंक आया है 48th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो ये जो पब्लिश होता है तो इसमें जो है कि टॉप पोजीशन पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और उसके बाद स्वीडन, यूएस, ये सब सेकंड और थर्ड पोजीशन पर रिस्पेक्टिवली हैं। उसके बाद ये जो थर्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2020 में जो रिलीज हुआ है, ये किसके द्वारा रिलीज होता है? तो वीपो, वीपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीपो, हमें याद रखना है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए बताइए। ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो 2020 का रिपोर्ट आया था, इसमें कौन से जो स्टेट हैं वो, कौन सी स्टेट जो है कि टॉप किया था? इसमें याद रखना है जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें जो टॉप करने वाला जो स्टेट है वो कौन है? गुजरात, याद रखना है। नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है 2020 का, उसमें टॉप करने वाला कौन था? गुजरात था, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं कि ये जो रैंकिंग है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, ये गुजरात के द्वारा टॉप किया गया था, ठीक है। और तैयार किसके द्वारा ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो नीति आयोग जो है इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को निकालती है, तैयार करती है। और इसमें जो है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर महाराष्ट्र है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है कि सारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं फीचर इन टॉप 10 रैंकिंग्स, यानी जो भी कोस्टल एरिया या कोस्टल स्टेट्स हैं तो इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप 10 में आते हैं। राजस्थान इसमें जो है
बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। तेलंगाना और हरियाणा भी है। हेड क्वार्टर नीति आयोग का कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन जो है होते हैं हमारे जो पीएम हैं, वो इस नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। और सीईओ जो है नीति आयोग के कौन है? अमिताभ कांत। हाल ही में जो है कि अमिताभ कांत का जो टेन्योर है वो 1 ईयर एक्सटेंड किया गया है। अब ये जो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो 2020 का पब्लिश हुआ है, ये उसमें भारत की क्या रैंकिंग है? तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो 2020 का, उसमें भारत की क्या रैंकिंग है? तो उसमें जो भारत की रैंकिंग है, ये कितना है? 43rd। याद रखना है, 43rd जो है भारत की रैंकिंग है। उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो IMD है, इंडिया इसमें 43rd है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। स्विट्जरलैंड जो है कि बेस्ड एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD है, जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। और ये जो है कि 32nd वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है रिपोर्ट, जो कि 2020 में आया था। इंडिया जो है कि इसमें 43rd पोजीशन पर अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट है। तो चलिए आज इतना ही हम लोग जो है कि जो भी रिपोर्ट था अभी रिसेंटली जो आया है, तो उस पे बेस्ड हमने इसको किया। अगर इस वीडियो को आप बार बार देखें, ताकि इस चीज को एक मतलब अच्छे से इस चीज को याद कर लिया जाए, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, ठीक है। तब तक के लिए हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।